हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपने आजकल ये 3 वर्ड्स बहुत सुने होंगे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम्स स्टूडेंट लाइफ में हो सकती हैं? आंसर है हाँ और बिल्कुल हाँ। मुझे लगा कि इस बारे में अवेयरनेस लाई जाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को इंडिया में अभी भी उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, और जब बात स्टूडेंट्स की हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। आपने कभी ध्यान दिया है कि एक बच्चे का बिहेवियर एकदम से कैसे चेंज हो जाता है? अच्छे नंबर लाने वाला बच्चा एकदम से कम नंबर लाने लगता है, या स्पोर्ट्स में एक बच्चा जो बहुत अच्छा कर रहा था एकदम से स्पोर्ट्स ही छोड़ देता है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि डिप्रेशन स्टूडेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। कम से कम 40 से 50% बच्चे अपने डे टू डे फंक्शंस को इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी की फीलिंग होती है। कम से कम 60% बच्चों को साल में एक बार डिप्रेशन या एंग्जाइटी से सिमिलर फीलिंग हो ही जाती है। तो क्या है आखिर डिप्रेशन या एंग्जाइटी? डिप्रेशन या एंग्जाइटी एक बहुत डिफरेंट और अनकंफर्टेबल सेंसेशन होता है जो माइंड में टेरर या टेंशन पैदा करता है। किसी नोन या अननोन सोर्स से डर या खतरा या उस चीज़ से होने वाले नुकसान का डर माइंड में एंग्जाइटी या डिप्रेशन पैदा करता है। नर्वसनेस या किसी सेफ जगह पहुंचने की फीलिंग भी एक तरह की एंग्जाइटी ही है। अगर हम देखें तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों ही हमारे सोचने समझने की एबिलिटी और बॉडी के मूवमेंट पे कंट्रोल भी बहुत कम कर देता है। अगर कोई आपके आसपास एंग्जाइटी या डिप्रेशन से गुजर रहा है तो इसको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके सिम्टम्स दोनों ही फिज़िकल और साइकोलॉजिकल होते हैं, जैसे नींद ना आना, फोकस ना कर पाना, अपने सराउंडिंग से डिस्कनेक्टेड रहना, दुखी रहना या सुसाइडल कंडीशंस कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं डिप्रेशन या एंग्जाइटी के। अगर बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं तो उनको भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से आ सकते हैं। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स अकेले रहते हैं, और कई बार देखा गया है कि अकेले रहने की वजह से और कोई आसपास ना होने की वजह से अकेलेपन बहुत हावी हो जाता है। होम सिकनेस और लोनलीनेस का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत जल्दी असर करता है। घर की फाइनेंशियल कंडीशंस कभी कभी बच्चों पे बहुत गहरा असर डालती हैं। हर बच्चे की अपनी एक एम्बिशन या महत्वाकांक्षा होती है। जब उसे बच्चा अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन से कंपेयर करता है और पूरा होते हुए नहीं देखता है, तो कभी कभी बच्चा डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। ये स्ट्रेस तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर बच्चे को झेलना ही पड़ता है, चाहे वो 40% लाता हो, चाहे वो 60% लाता हो और चाहे 90% लाता हो। ये स्ट्रेस और प्रेशर तो उस पर हमेशा ही रहता है, और इसमें एक कंट्रीब्यूटर हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है, जो केवल नंबर्स के बेसिस पे ही बच्चे को अच्छा या बुरा बताता है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आप कैसे दिखते हो, कैसे चलते हो, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप कहाँ रहते हो, ऐसे बहुत सारे इनविजिबल लेबल्स हमारी सोसाइटी हमारे स्टूडेंट्स पे लगाती है। और कभी कभी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते सोचते एक कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके करियर चॉइस और फ्यूचर के थॉट प्रोसेस पे भी बहुत असर पड़ता है। लाइफ के स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए कभी कभी स्टूडेंट ड्रग्स या अल्कोहल का सहारा भी लेते हैं। शुरू में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में ये एक लत बन जाती हैं, और जब स्टूडेंट इस लत से बाहर नहीं निकल पाता या ये उनको नहीं मिलती, तो वो कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आजकल तो ये बहुत ही कॉमन है। सोशल मीडिया आपको एंटरटेन तो करता ही है, कनेक्टेड भी रखता है, लेकिन कभी कभी आपको डिप्रेशन भी दे सकता है। कई बार हम अपने फ्रेंड्स की एक्टिविटीज़ को देख के ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम लाइफ में कुछ मिस कर रहे हैं।
कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आते हैं कि काश मेरी लाइफ ऐसी होती, काश मेरे पास ये गैजेट होता, काश मेरे पास ये बाइक या कार होती, और ऐसे बहुत सारे सवाल। और ये सवाल हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा कर देते हैं, और इनके बारे में सोच सोच के स्टूडेंट्स कई बार डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। जब हमारी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है, जैसे नया घर में शिफ्ट होना, पुराने फ्रेंड्स छूटना, घर से पढ़ाई के लिए निकलना, बेसिकली जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है तब हमें एक डिफरेंट फीलिंग आती है। और जब हम उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसे एक नेगेटिव इवेंट की तरह देखने लगते हैं तो कई बार हमें एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी फीलिंग होने लगती है। अपने फ्रेंड्स या भाई बहनों के बराबर एकेडमिक्स में नंबर लाना या उनके तरह स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पीयर प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे ही बच्चा पीयर प्रेशर में आता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और डिफ़िकल्टी फेस करने लगता है। जैसे ही आप अपने बच्चों को किसी बेंचमार्क के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर कभी कभी उनके लिए बहुत लीथल हो जाता है। आज भी बहुत सारी फैमिलीज़ अपने घर के बच्चों को अपनी पसंद का करियर चूज़ नहीं करने देते, उनकी लाइफ कंट्रोल करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके घर के बच्चे उनके हिसाब से ही चलें। ऐसा करके शायद उनको लगता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो ये करके अपने बच्चों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को बनने ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे घर के बच्चे कई बार सेल्फ डाउट भी डेवलप कर लेते हैं, और इतना कंट्रोल फ्रीक होने की वजह से वो फैमिलीज़ अपने बच्चों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ ढकेल रही होती हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी ही रिलीज़ करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching and bye.